ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी आयशा और ये छोटी बेटी अजल्फा है। आपकी बेटी क्या करती है? आयशा ने दिनियात की तालीम मुकम्मल करने के साथ 6th में पढ़ती है और अजल्फा दिनियात के साथ 5th में पढ़ती है। और आपकी बेटी क्या करती है? वो 6th में है। मेरी बेटी बड़ी गुड और मेंटेड है। स्कूल के फंक्शन में इसे इनाम मिलता है। इसे इतने सारे मेडल्स मिले। अभी पिछले बार स्कूल के डांस पार्टी में ऐसा डांस किया कि सारी स्कूल वाले तालियों से गूंज उठे और हमेशा पढ़ने में A+ लाती है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। आपकी बेटी तो दिनियात में भी टॉप आती होंगी। हाँ, क्यों नहीं। मेरी बेटी को कितने सारे सूरतें दुआ याद है। आपको जो पूछना है इसे पूछ सकते हैं। क्या मैं इससे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बेटा, हमें ना बताओ, अगर हमें नमाज पढ़नी हो और हमें पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी, आपने तो बहुत आसान सवाल कर दिया। मुझे तो कुछ स्ट्रॉन्ग सवाल करो। स्ट्रॉन्ग नहीं बेटा नहीं, आसान सवाल का जवाब दे दो। पानी ना मिले तो और क्या करना? नमाज की छुट्टी। पानी ही नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा ऐसे बेटा तुम बताओ, अगर हमें पानी ना मिले और हमें नमाज पढ़नी हो तो हमें क्या करना चाहिए? अम्मी जान, जब कभी ऐसा मौका हो जहाँ पानी मयसर ना हो और किसी बीमारी का अंदेशा हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेनी चाहिए। कज़ा नहीं करना है। अम्मी, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू ही बता। अरे आप ही ने तो कहा था कि मेरी बेटी को सब कुछ आता है, कभी ना मेरी इज्जत। अरे मेहमान इधर खड़ा, तू वहाँ जाकर बैठी है, इधर आ। चलो इससे भी आसान सवाल करती हूँ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ला इलाहा पढ़ा हो गया, बस मुसलमान हो गए। दूसरी चीजों का क्या करना है? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना काफी नहीं। अच्छा अजल्फा बेटा, तुम बताओ हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? अम्मी जान, हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 1, अल्लाह ताला पर हमारा ईमान हो। नंबर 2, उसके फरिश्तों पर। नंबर 3, उसके रसूलों पर। नंबर 4, उसकी किताबों पर। नंबर 5, आखिरत के दिन पर। नंबर 6, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है। नंबर 7, मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अम्मी जान, उनकी बेटियों से भी सवाल करना चाहिए ताकि पता तो चले उनकी बेटियों को दुनिया का कितना नॉलेज है। हाँ बेटी, तू सही कह रही। अजल्फा अपा, आप बताओ LCM का फुल फॉर्म क्या है? LCM का फुल फॉर्म लेस कॉमन मल्टीपल है। आयशा अपा, आप बताओ शॉर्टकट रेंटल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर्म क्या है? ये कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसे CPU कहते हैं और ब्रेंडा कंप्यूटर भी कहते हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल, देयर आर 3600 सेकंड इन वन और हाउ मेनी सेकंड आर इन वन डे? There are 86,400 seconds in one day. देखो आपका इसमें जैसा शौक होता है वो जाहिर होता है। आपने अपना मकसद से दुनिया बनाया, इसलिए आपकी बेटी सिर्फ दुनिया के एतबार से सोचती है और ये बात इसके सवाल करने से मालूम होती है। इसके बरखिलाफ उसे दीन के बारे में कुछ भी नहीं। और वही मैं अपनी बेटियों को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ। इंशाअल्लाह
होंगे। इंशाल्लाह मैं मेरी बेटी के जज्बात की कदर करूँ ताकि मेरी बेटी मेरी तरह अनपढ़ न रहे। इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नुसरत और मदद फरमाए। और हाँ, जैसे छोटों के लिए दीनी तालीम जरूरी है, इसीलिए बड़ों के लिए भी दीनी तालीम जरूरी है। हमारे मोहल्ले में लेडीज का प्रोग्राम होता है, आप अपनी बेटी के साथ उसमें शिरकत करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में बरीक और इसके ग्रुप ने हमारे सामने एक मकालमे की शक्ल में स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम की अहमियत पर मकाला पेश फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से हमारे दिल के अंदर दीनी उलूम की असली उलूम की अहमियत है